दोस्तों नमस्कार। आपका बीआरजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ग्रामर क्या है, यानी व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, यानी व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। पहले से तो हम पढ़ते आए हैं कि जिस शब्द से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना आ जाए उसे ही ग्रामर कहते हैं। ये तो आम बात है, सभी लोग जानते हैं, पर हम देखते हैं ग्रामर इज द वे वी ग्रामर इज द वे वी arrange words to make arrange words to make proper sentences. Sentence level grammar covers phrases, clauses, reported speech, etc. तो ग्रामर इज द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, यानी यहाँ कह रहा कि ग्रामर व्याकरण इज द वे यानी रास्ता है, वी अरेंज हम जिसको क्रमबद्ध करते हैं, वर्ड में शब्दों को, टू मेक बनाते हैं प्रॉपर सेंटेंसेस यानी उचित सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि व्याकरण वह तरीका है जिससे हम शब्दों को उचित वाक्य में बनाने के लिए व्यवस्थित करते हैं। तो सेंटेंस लेवल ग्रामर कवर्स, तो जो सेंटेंस है उसका जो स्तर होता है वाक्य का, उसमें ग्रामर व्याकरण जो है क्या क्या कवर करता है, फ्रेज करता है, क्लाज करता है और रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्हीं को हम शुद्ध शुद्ध लिखना या पढ़ना जान जाते हैं, इन्हें हम ग्रामर कहते हैं। तो उस तरह से व्याकरण एक भाषा है, यानी ग्रामर इज ए लैंग्वेज, यानी एक तरह से ग्रामर इज अ लैंग्वेज। तो ग्रामर एक तरह से एक भाषा है, और भाषा में क्या क्या समाहित होती हैं, स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी जिसे हम हिंदी में सुबोपली कहते हैं, सुबोपली। तो एक विद्वानों का मत है कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और जिनमें समाहित हो यही हमारी जो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है हमारी किससे प्रारंभ होती है, स्किल से। तो कहने का मतलब लैंग्वेज में स्किल्स होते हैं, और वो स्किल्स कौन कौन होते हैं, लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो यही हिंदी में शुभोपली कहलाता है, जिसे हम जो है यस एल एस आर डब्ल्यू भी कहते हैं, एल एस आर डब्ल्यू भी कहते हैं इसे। वही जो है हमारी क्या है, लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज जिसमें स्किल समाहित होती है। वो स्किल्स के गुण होते हैं सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और भाषा की उत्पत्ति जो है साउंड से होती है, आवाज़ से होती है। द origin of the language is from the voice and the way of the writing it is called script। यानी कहने का मतलब जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, इसकी उत्पत्ति जो है साउंड से होती है। और साउंड जो है से जब हमारी लैंग्वेज की उत्पत्ति होती है तो आप पहले जानते ही हैं, पहले कहा जाता है कि वर्ण या अक्षर क्या है। तो जो हमारे मुख द्वारा निकली हुई ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और उन्हीं वर्णों या अक्षरों को जब हम एक जगह पर लिख दें या एक प्रारूप दे दें तो वही लिखित में हो जाए तो उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। और इस तरह से जो है साउंड को हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो वर्ण या अक्षर जिनको हम लेटर कहते हैं, ये लेटर जो है में हैं, ये लिखित हैं, सिंबॉलिक हैं। एक जो है मतलब जिनका इन्हें सिंबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, सिंबॉलिक हैं, पर इनके साउंड की बात आती है तो इनके जो है टोटल जो है 26 लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और इनके साउंड की बात आती है तो 24 साउंड होते हैं इनके। और इस 24 साउंड को हम फोनेटिक ट्रांसलेटर साउंड कहते हैं। इसको जो है हम फोनेटिक ट्रांसलेटर साउंड कहते हैं। और आवाज़ के आधार पर जो है इन्हें हम जो है दो रूप प्रदान करते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और वावेल। तो जो हमारा वावेल होता है उनकी संख्या तो 5 होती है, पर इनके साउंड जो है 20 होते हैं। 20 साउंड्स जो होते हैं वो हमारे वावेल के होते हैं। और इनकी संख्या जो है 21 होती है। और इनके जो है 24 साउंड होते हैं जिन्हें कॉन्सोनेंट के। और इस प्रकार से टोटल अगर लेटर की संख्या ली जाए तो 26 होते हैं। और टोटल फोनेटिक साउंड जो है, फोनेटिक साउंड जो है हमारे 44 होते हैं। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं जो है कि जो है हाउ मेनी लेटर्स, तो टोटल 26 लेटर होंगे। और वावेल की बात आती है तो 5, और कॉन्सोनेंट की बात आती है तो 21। और इन्हीं 21 में 2 जो है W और Y जो है सेमी वावेल कहलाते हैं, सेमी वावेल कहलाते हैं। और जब साउंड की बात आती है तो हमारे जो वावेल होते हैं 20 साउंड देते हैं, कॉन्सोनेंट 24 साउंड देते हैं। और दोनों जब हम ऐड कर देते हैं तो इन्हें आवाज़ के आधार पर 24 साउंड कहते हैं। और लेटर्स के हमारे 24 साउंड्स हैं, 24 साउंड को हम फोनेटिक साउंड कहते हैं। और उसके बाद यही जो है वर्ण या अक्षर मिलकर हमारे वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो जब इनकी संख्या है फिर भी साउंड की बात आती है। और इनके साउंड में क्या होता है कि जैसे आप संख्या 26 है, आप देख रहे हैं कि 26 संख्या है, पर इनमें साउंड की बात आती है क्योंकि वर्ण की उत्पत्ति साउंड से होती है। तो
जैसे आप इसीलिए साउंड में जो है इनका जो है बहुत बड़ा भूमिका है या बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, जैसे देखिए हिट, सर्कल, फिर उसके बाद टायर, टायर। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि आई यहाँ पर भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखिए हिट, अब जो है यहाँ पर ई का प्रोनंसिएशन दे रहा है, साउंड दे रहा है, और यहाँ पर ओ का प्रोनंसिएशन यानी मतलब साउंड दे रहा है, यहाँ पर आ का दे रहा है, यहाँ पर जो है आई का दे रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि साउंड यानी जो है मतलब जो हमारा साउंड है, वॉइस है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इन्हीं अक्षरों का मेल, जब इन्हीं अक्षरों को हम आपस में मिला देते हैं तो इन्हीं अक्षरों का मेल हमारा जो है वर्ड कहलाता है, यानी जिसको हम कहते हैं शब्द। यानी कहने का मतलब कि जो साउंड हमारे मुख से निकले और उन साउंड से हमें जो है वर्ण या अक्षर की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं वर्ण या अक्षरों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वर्ड की उत्पत्ति होती है। द कम्बिनेशन ऑफ दीज लेटर्स फॉर्म्स वर्ड्स, यानी कहने का मतलब इन्हीं अक्षरों को या जो ये अक्षर हमारे वर्णमाला में दिए गए हैं अल्फ़ाबेट में, इन्हीं को हम आपस में मिला देते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। और इन्हीं शब्दों को जो है और जो हमारे एक मीनिंगफुल यूनिट होते हैं, और इन्हीं शब्दों को जब हम आपस में जो है बांटने के लिए या डिवाइड करने के लिए जो है सोचते हैं या करते हैं, तब जाके हमारे व्याकरण में शुद्धता आती है। और इन्हीं शब्दों को नाउ टू टिल आप इस तरह कह सकते हैं, नाउ टू टिल, टेल, सॉरी टेल, सच, ए यूनिट, ए यूनिट, या इन विच we tell the same, tell the same is called parts of speech। देखिए अब हम इन्हीं यूनिट को बांटते हैं या जिनमें बांटते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि वर्ण या अक्षर साउंड से निकले और उन्हीं साउंडों को जो है जब हम केवल कह देते हैं तो वो साउंड जो है ध्वनि जो है मतलब वर्ण कहलाती है, और उन्हें हम एक रूप सिंबल प्रदान कर देते हैं तो वो लेटर हो जाता है। तो साउंड से जो है वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण से अक्षर, तो वर्ण या अक्षर एक ही है, तो वर्ण या अक्षर की उत्पत्ति हुई और इन्हीं वर्णों या अक्षरों को हमने मिलाया तो वर्ड हमारा बना, और इन्हीं वर्णों को आपस में मिलाए तो हमारा जो है पहले तो सेंटेंस में फ्रेज बनता है और क्लाज बनती है, उसके बाद सेंटेंस बनता है। पर यहाँ पर सेंटेंस में इन शब्दों का खेल होता है कि जब इन्हें हम विभिन्न प्रकार से बांटते हैं तो इन्हीं का जो बांटना हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये आपको अलग से बताया जाएगा, पर इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से बनते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फोनेटिक साउंड
तो आप जानते ही हैं ऑप्शन जो है मतलब दिया रहेगा आपको। तो 24 और 25, 56, 40। तो अब ऑप्शन जो है हमारा 44 वाला सही है, क्योंकि हमारे जो है अब इसी तरह क्वेश्चन और बनते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ या हाउ मेनी साउंड्स इन वावेल या हाउ मेनी साउंड्स इन कॉन्सोनेंट। तो आप जानते हैं, पहले ही आप देख चुके कि जो है हमारे 5 वावेल हैं जो 20 साउंड देते हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं जो 24 साउंड देते हैं, और टोटल जो फोनेटिक साउंड होता है वह हमारा जो है 44 होता है। और आगे हम जो है चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।